अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्ला ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट बीपीएस 5 to 15 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं परेशान हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे। अगर सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर और सिलेबस दिया गया है जो आईबीए की तरफ से, उस पे भी बात करेंगे सिलेबस पे। और इसके अलावा उस सिलेबस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस में भी मौजूद नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चंस तो आएंगे, किस टाइप के आएंगे उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। और काफ़ी नई चीज़ें इंशाल्लाह आपको सीखने को भी मिलेंगी। और सिलेबस के हवाले से जो काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट देखें ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये है अपडेटेड सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बीपीएस 5 to 15 जो कि रिलेटेड है ग्रेजुएशन कैटेगरी के साथ। और ये हमारा जो टेस्ट है आईबीए के थ्रू होने वाला है बीपीएस 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी की। वो स्टार्ट हैं फ्रॉम जनवरी 17 टू के 23 से 17 जनवरी से। और ये जो टेस्ट होगा ग्रेजुएशन कैटेगरी का बीपीएस 5 to 15 का, ये रिलेटेड है 3 पार्ट्स पे, यानी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये 3 जो हिस्से उसके होंगे वो इम्पॉर्टेंट है कि वो आप चेक करें उनको, उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह से कवर कर लें, या अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई हो तो उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी हो और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने चाहिए। तो पार्ट 1 है, वो है इंग्लिश, जो कि 40% है, या समझें कि 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। और उसके अलावा पार्ट 2 है मैथमेटिक्स, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 3 जो है वो रिलेटेड है जनरल नॉलेज के साथ, जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे। यानी टोटल ये हमारा 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप 1 पेपर जिसको कहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें तो उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उस हवाले से एमसीक्यूज टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड ये पेपर होगा आईबीए के थ्रू बीपीएस 5 to 15 और ग्रेजुएशन कैटेगरी। तो इन पे फोकस करते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनको भी हम अच्छी तरह से फोकस करेंगे कि इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह वाज़े तरीके से बात करेंगे आज। तो नंबर 1 पार्ट है वो है इंग्लिश का, और उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी 40% जो होगा वो इंग्लिश का होगा। तो इसमें जो नंबर 1 कैटेगरी होगी इंग्लिश की, उसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके 10 क्वेश्चंस होंगे। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का मकसद ये है कि एक पैसेज दिया गया होगा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो हो सकता है एक पैसेज हो, उसमें से 10 क्वेश्चन हो, या ऐसे भी हो सकता है कि 2 पैसेज हो, एक पैसेज में से 10 क्वेश्चन हो और ऑप्शंस हो, और दूसरे पैसेज में अलग पैसेज हो दूसरा और उसमें से 5 क्वेश्चन अलग हों। तो ये भी हो सकता है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का मकसद ये है, मेन जो फोकस करने की चीज़ है वो ये है कि पैसेज होगा और पैसेज में से क्वेश्चन आएंगे और वो आंसर भी उसी में से, उसी पैसेज में ही मौजूद होंगे। तो तरीक़ेकार ये है कि पैसेज को आप अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ लें, फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड तो उनको चेक कर लें कि उनका आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक होगा, दूसरे जो हैं ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं होंगे, यानी सही ऑप्शन जो होगा वो एक ही होगा। फिर जो कोई भी हो, आप पैसेज को अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी के साथ हल करते जाएंगे और उसकी जो
आंसर होंगे, जो मीनिंग वगैरह होंगे, तो वो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स। उसके बाद सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब है कि सेम मीनिंग, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे। एक वर्ड दिया गया होगा, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक जो है उसका सिनोनिम होगा, यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा। तो वो 5 क्वेश्चंस उसके आएंगे। उसके बाद एंटानेम्स। एंटानेम्स का मतलब है कि मुतज़ाद, यानी खिलाफ जो होंगे उसके, कोई भी वर्ड होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे, उनका एक जो होगा उसका मुतज़ाद होगा, यानी एंटानेम होगा, एक्यूरेट, जो रिलेटेड होगा उस क्वेश्चन वाले वर्ड के साथ। तो उसके भी एंटानेम के भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी है इंग्लिश के रिलेटेड, वो है स्पेलिंग चेकिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और समझें कि मेन टॉपिक भी है, इसको समझना चाहिए और ये इस पे फोकस भी करनी चाहिए। स्पेलिंग चेकिंग का मकसद है कि 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें कोई भी वर्ड होगा, फिर उसकी स्पेलिंग चारों ऑप्शंस में मौजूद होंगे। तो उसमें से एक सही होगा स्पेलिंग, बाकी 3 जो होंगे वो गलत होंगे। अगर आपको वो स्पेलिंग याद होगी वो वर्ड का, तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे उसको और टिक कर लेंगे। देखिए ये भी 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स का ये कैटेगरी होगा स्पेलिंग चेकिंग का। और उसके बाद दोस्तों है एरर डिटेक्शन, फाइंडिंग आउट मिस्टेक्स। इसका मकसद है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें फिर एक एरर होगी, यानी उस सेंटेंस में फिर मौजूद होगा ABCD, वो दिए गए होंगे कि वर्ड होंगे, उस पर अंडरलाइन होगा ABCD के सूरत में, और उसमें से एक जो वर्ड होगा वो वहाँ पे यानी कि उसका होना सही नहीं होगा उस सेंटेंस में, यानी वो गलत होगा। तो इसीलिए वो एरर होगा, उसको आप फाइंड आउट करेंगे और फिर टिक करेंगे, ऑप्शन में बताएंगे कि ये जो वर्ड है कोई भी, फिर वो वहाँ पे उस सेंटेंस में एरर है, वो गलत है। और उसके बाद जो है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पे 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स ये होंगे। प्रीपोजिशंस जो हैं उसके रिलेटेड भी ये लाजमी आप हर चीज़ चेक कर लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मकसद है जो सेंटेंस की बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर आप फोकस करें। वो ऐसे होगा कि हो सकता है उसमें फिल इन द ब्लैंक हो, या उसमें एरर वगैरह भी हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा और सेंटेंस दिया गया होगा कि फिर उसमें जो भी गलती होगी या वो फिल इन द ब्लैंक फिल करना होगा, तो वो ऑप्शन दिए गए होंगे, तो जो ऑथेंटिक और एक्यूरेट होगा वही आपको फिल करना होगा। यानी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी 5 क्वेश्चंस होंगे। तो अभी चेक कर लें, 10 कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग के, और 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 स्पेलिंग चेकिंग और 5 एरर डिटेक्शन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन 5 और सेंटेंस स्ट्रक्चर 5। ये टोटल करेंगे तो ये 40 यानी 40 हो जाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए इंग्लिश की कैटेगरी में। तो इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा लाजमी है आपके लिए। उसके बाद जो दोस्तों कैटेगरी है पार्ट 2, वो रिलेटेड है मैथमेटिक्स के साथ। और मैथमेटिक्स के इस पेपर में IBA के थ्रू BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी के पेपर में 20 जो क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के लिए, वो होंगे मैथमेटिक्स के। और उसमें जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम पे रिलेटेड होंगे। बेसिक अर्थमेटिक में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलजेब्रा के आ सकते हैं, परसेंटेज के आ सकते हैं, रेशियो प्रॉपोर्शन के आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी ये सेम चीज़ें आ सकती हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेशियो प्रॉपोर्शन और परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैथमेटिक्स पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों पे भी आप अच्छी तरह से फोकस कर लें। इनके जो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हैं, इनके फार्मूलाज हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें, या जियोमेट्रिक रिलेटेड जो फार्मूलाज वगैरह हैं उनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये भी मैथमेटिक्स के पोर्शन में आ सकते हैं। और उसके बाद है
जो पार्ट 3 है या जो थर्ड कैटेगरी है वो है जीके का, जनरल नॉलेज। उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40% है वो भी, यानी 40% जनरल नॉलेज, 40% इंग्लिश और 20% मैथमेटिक्स। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। उसमें जो जीके में जो भी कैटेगरीज हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उनको भी एक्सप्लोर करूंगा अभी, जो कि रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो उसमें कैटेगरी होगी पार्ट 3 जनरल नॉलेज में, वो होगी करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज। उसके 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी 15 मार्क्स का ये हमारा जो पोर्शन होगा वो रिलेटेड होगा। करंट अफेयर में जो करंट इश्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेटेड इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, या उसके अलावा पाकिस्तान के जो ये बाहर हैं यानी फॉरेन में, या जो भी इंटरनेशनल हवाले से, तो उसमें उस पर भी आप अच्छी तरह से फोकस कर लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ज़्यादातर तो हमारे दोस्तों ने ये पढ़ लिया होगा, लेकिन करंट अफेयर जो अब ये अपडेटेड हैं इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्ल्ड नॉलेज / वर्ल्ड नॉलेज, यानी करंट अफेयर या वर्ल्ड नॉलेज के रिलेटेड ये दोनों पोर्शन में से एक साथ 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के लिए। तो वर्ल्ड नॉलेज यानी दुनिया की जो इल्म है दुनिया के बारे में, उस पर भी आप उसको तैयारी उसकी कर लें अच्छी तरह से, उस पर भी आपको अबूर होना चाहिए। वर्ल्ड नॉलेज यानी जो भी बाहरी दुनिया, पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल इश्यूज़ वगैरह हैं उस पर भी फोकस कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद जो पोर्शन है जनरल नॉलेज की, उसमें एवरीडे साइंस के 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के लिए। एवरीडे साइंस रिलेटेड होगा, ये ज़्यादातर साइंस का, साइंस के मतलब सब्जेक्ट पे होगा। इस पे साइंस के अलावा जैसे कि 6, 7 और 8 में साइंस है, तो उसके अलावा जो 9th, 10th या फर्स्ट ईयर इंटर में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, या बायोलॉजी जो बाद में जो जूलॉजी और बॉटनी उसमें पोर्शंस हैं, तो इस पे भी आप फोकस कर लें। हो सकता है कि इसमें कुछ यूनिट्स वगैरह के क्वेश्चन आएंगे जो रिलेटेड हैं ज़्यादातर फिज़िक्स के साथ, उस पर भी आप फोकस कर लें अच्छी तरीके से। यानी एवरीडे साइंस के पोर्शन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादातर वो साइंस के आ सकते हैं, और केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के भी आ सकते हैं, तो उन पे भी आप ग्रिप रख लें। उसके बाद जो जनरल नॉलेज के पोर्शन का पार्ट का जो पोर्शन है वो रिलेटेड है इस्लामियात / पाकिस्तान स्टडी, यानी इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हो सकता है कि 5 में से 2 इस्लामियात के आएँ और 3 क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडी के आएँ, या ऐसे भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस इस्लामियात के आएँ और 2 पाकिस्तान स्टडी के आएँ, ऐसे भी हो सकता है। यानी इसमें टोटल जो इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो 5 ही आएंगे। और उसके अलावा जनरल नॉलेज के पार्ट का जो लास्ट पोर्शन है वो है कैटेगरी है वो है कंप्यूटर। उसके 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के लिए। तो इस पे कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसको जैसे कि आप हल कर सकें। तो कहने का मकसद है कि ये तो सारा सिलेबस जो IBA के थ्रू IBA ने सैम्पल पेपर दिया हुआ है, और उसके अलावा ये सिलेबस भी उसी का ही है। लेकिन हो सकता है कि ये जो सब पार्ट्स हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज के ये सब पार्ट्स हैं, करंट अफेयर है, वर्ल्ड नॉलेज, एवरीडे साइंस, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर, ज़्यादातर तो इनके क्वेश्चंस कंप्लीट ही आएंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मुख्तलिफ आ जाएं, यानी जैसे करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज है 15 इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें यह है कि ज़्यादातर वो जो पेपर बनाने वाले होते हैं जो वो फोकस कर सकता है ज़्यादातर करंट अफेयर पे, यानी 15, ये नहीं है कि 7 या 8 एक पोर्शन में से आएंगे। हो सकता है करंट अफेयर में से 10 आएँ, वर्ल्ड नॉलेज से 5 आएँ, या वर्ल्ड नॉलेज से 10 आएँ और करंट अफेयर में से 5 आएँ। तो ये चीज़ें भी आप लाजमी अपनी जहन में रखें। और अभी तो समझे कि 17 जनवरी से ये पेपर स्टार्ट होंगे, तो अभी फोकस करें, ज़्यादातर आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी तो अभी रिवीजन पे फोकस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी कंप्लीट देखें। इससे रिलेटेड
और मैथमेटिक्स के हवाले से पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने चैनल पे रखे हुए हैं वीडियोस, उसको भी आप देख लें। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस बना सकूं BPS 5 to 15 रिलेटेड, जैसे हमारे दोस्त साथी हैं उनको फ़ायदा हो सके और वो अच्छी तैयारी कर सकें। तैयारी तो काफ़ी दोस्तों ने की होगी, लेकिन कुछ जो मतलब इस पास्ट पेपर के हवाले से भी उनकी मदद हो जाएगी, वो आसानी के साथ काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी देखें। थैंक्स अ लॉट।